हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आपका मैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के लेसन 5 के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं लेसन 6 मेजर फॉर मेजर के क्वेश्चंस के आंसर को याद करने का तरीका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस तरीके को सीखना और समझना शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है वो WH वर्ड से होती है और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, शुरुआत WH वर्ड से होती है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये तो बात हुई इसकी क्वेश्चन की। जब हम इसका आंसर देते हैं तो आंसर भी हम इसी से, शुरुआत भी आंसर की इसी क्वेश्चन से ही करते हैं। क्वेश्चन के ही सब्जेक्ट को लेते हैं हम, क्वेश्चन की हेल्पिंग वर्ब को लेते हैं, फिर इसी की मेन वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे आंसर हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, अब बात करें आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। तो आपकी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, Who was invited to the court to draw? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, Who was invited to the court question number first, who was invited to the court to draw the portrait of the king. The portrait of the king. राजा के चित्र को बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर बहुत ही इजी वे से देंगे। एक चीज आप यहाँ याद रखना कि जब क्वेश्चन की शुरुआत हु से होती है, किस वर्ड से होती है, हु से होती है, तो सिर्फ हमें आंसर में ये हु का बस आंसर देना है। मींस हु के स्थान पे ही कुछ वर्ड्स को लिखना है जो हमारा आंसर होता है, और फिर बाकी जो वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, ये पूरा ज्यों पर क्यों हमको एज इट इज आंसर में हम लिखते हैं। तो हु, इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर कैसे करना है, हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रा द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, मतलब राजा के चित्र को बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? किसे आमंत्रित किया गया था? राजा वर्मा को, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है। ठीक, आंसर में हमको क्या लिखना है, राजा वर्मा, फिर पूरा एज इट इज वाज invited to the court to draw the portrait. ठीक है, of the king, राजा के चित्र को बनाने के लिए राजा वर्मा को आमंत्रित किया गया था। याद रखना कि जब हु वर्ड आए तब, ठीक है, कौन सा WH वर्ड आए, हु, उसके लिए बस कर देना, और किसी भी चीज में इस नियम को लागू नहीं कर सकते। ठीक, अब बात करें इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, Why did Raja Verma, question number second, why did
राजा वर्मा become close and dear to the king. Become close and dear to the king. राजा वर्मा राजा के निकट और करीब क्यों हो गया? तो क्यों हो गया इसका आंसर भी हमें बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने स्टोरी की बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसलिए तो इसके आंसर से पहले हम ये आंसर को इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसको हमने क्यों नहीं देखा? इस स्ट्रक्चर को इस सेंटेंस को हमने इस स्ट्रक्चर से क्यों मैच नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर एक रूल फॉलो कर रहा था कि जब क्वेश्चन में हु वर्ड आता है तो उसका आंसर हम दूसरे तरीके से देते हैं, इसलिए हमने इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं किया। ठीक, इसको हम करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर हु है, ये वाई। ठीक, तो यहाँ पर वाई क्या है? WH वर्ड है ना। फिर डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। राजा वर्मा सब्जेक्ट है। बिकम मेन वर्ब है। बिकम क्या है? मेन वर्ब। क्लोज एंड डियर टू द किंग ये हमारा ये पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। आंसर की शुरुआत हम किसके हिसाब से करेंगे? इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इसमें सब्जेक्ट है, शुरुआत क्या कहां से करेंगे? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है? राजा वर्मा। क्या है सब्जेक्ट? राजा वर्मा। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो मैंने आपको बताया है कि जब प्रश्न में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम नहीं लिखते हैं, इसके स्थान पे क्या करते हैं? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लिखते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमको सेंटेंस में ही दी होती है, इसलिए हमको सेकेंड फॉर्म बना के लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो राजा वर्मा बिकम ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी बिकेम। अब ये बिकम कैसे बनी? जैसे आपको पता है कम केम कम मीन्स होता है क्या? आना होता है। ये वर्ड तो आपको पता है ना, कम कैन कम, इसी से बनी है बिकम बिकेम और बिकम। इसका मतलब क्या होता है? आना, और इसका मतलब क्या होता है? होना, बनना या रहना। ठीक है, इसके तीन अर्थ होते हैं। बिकम बिकेम बिकम के तीन अर्थ होते हैं, होना, बनना या रहना। ठीक, तो राजा वर्मा बिकेम close and dear to the king, close and dear to the king, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब सेंटेंस में प्रश्न में वाई आता है तो उसका आंसर हम बिकॉज करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? बिकॉज। फिर ही यहाँ पर राजा वर्मा के लिए ही मेड लाइव पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, क्योंकि उसने राजा का जीवित चित्र बनाया था, इसलिए वह उसके करीब और उसका प्रिय हो गया। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई? देखते हैं क्या है। Why were the people unhappy? Why were the people unhappy with the administration of the chief minister?
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लोग मुख्यमंत्री के प्रबंधनों से नाखुश क्यों थे? क्यों थे इसका आंसर भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमने इसके लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसे पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हम इसके आंसर की। तो आंसर से पहले हम इसको चेक कर लें कि क्या ये जो सेंटेंस है वो हमारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। वाई WH वर्ड, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, द पीपल सब्जेक्ट, फिर अनहैप्पी मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर हमें मेन वर्ब कहीं भी नहीं लिख रही, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इज अदर वर्ड, ठीक है, ना कि ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक, अब यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले तो WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है आई, फिर सब्जेक्ट ये भी हमको मिला, फिर यहाँ पर मेन वर्ब आती है, और हमारे पास मेन वर्ब है ही नहीं। अब हम इसका आंसर कैसे देंगे? इसके स्ट्रक्चर को भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि जब आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलता है कि जिसकी शुरुआत WH वर्ड से तो होती है, परंतु उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आती है, तो इसके आंसर का जो तरीका होता है, इसकी शुरुआत सब्जेक्टिव से होती है, फिर इसके बाद मेन वर्ब आती है, इसी से ही लेते हैं हम, प्रश्न से ही लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। इसका आंसर भी हम इसी के हिसाब से देंगे ना। तो आंसर देंगे, शुरुआत करेंगे द पीपल से। कहां से? द पीपल, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? सॉरी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है एज अ मेन वर्ब हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो एज अ मेन वर्ब भी काम करती है। वो is, am, are, was, got, have, has, had, do, did और does, ये कुछ 11 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, उनको एज अ मेन वर्ब भी यूज किया गया है। तो यहाँ पर एज अ मेन वर्ब यूज किया गया है वर्ब, तो द पीपल वर, फिर अनहैप्पी, ये पूरा यहाँ से अनहैप्पी से चीफ मिनिस्टर तक पूरा लिखना है हमको, with the administration of the chief minister, फिर while जब आता है सेंटेंस में, अभी मैंने बताया, तो इसका आंसर हम बिकॉज करके देते हैं, तो इसका आंसर हम देंगे यहाँ से फिर बिकॉज ऑफ his hasty decisions and bad management of the state of affairs. The people were unhappy with the administration of the chief minister because of his hasty decisions and bad management of the state affairs. लोग उसके राजकीय कार्यों के खराब प्रबंधन और
और जल्दबाजी में लिए जाने वाले निर्णयों के कारण उसके प्रबंधन से उसके प्रशासन में बहुत ज्यादा नाखुश थे या खुश नहीं थे। ठीक है, अब बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? Who wanted Tenali Raman's help? Who wanted Tenali Raman's help? तेनाली रामन की मदद कौन चाहता था? अगर हमको हु वाला सेंटेंस मिला तो हु के स्थान पे सिर्फ हमें आंसर देना है कि कौन चाहता था। ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है, तो कौन चाहता था इसका आंसर देंगे हम elders of the town। उस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग wanted तेनाली रामन्स हेल्प। उस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग जो थे वो तेनाली रामन की मदद चाहते थे। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Who was given the job of preparing the food in Tenali Raman's house? Who was given the job of preparing the food in the Tenali Raman's house? तेनाली रामन के घर में किसे खाना बनाने की नौकरी पर रखा गया था? तो किसे रखा गया था ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर हमको हु वाला क्वेश्चन मिला तो उसका आंसर भी सिर्फ जिसे रखा गया तो हम हु के प्लेस पर लिखेंगे और पूरा एज इट इज आंसर was given the job of preparing the food in the Tenali Raman's house। यहाँ तक पूरा एज इट इज क्वेश्चन से लिखेंगे। किसे रखा गया था? आंसर लिखेंगे आ वेरी गुड कारपेंटर। एक बहुत अच्छे निपुण कारपेंटर को was given the job of preparing the food in Tenali Raman's house। in Tenali Raman's house। एक बहुत अच्छे कारपेंटर को तेनाली राम के घर में खाना बनाने की नौकरी पर रखा गया था। सो ये रहे आपकी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यदि मैं इसी क्लास में आपको पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर बताऊं तो टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो बनती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए बच्चे बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।